कृष्ण। भक्तों, जीवन एक यात्रा है, एक ऐसा रथ है जिसमें 4 पहिए होते हैं: भक्ति, श्रद्धा, सेवा और संयम। और इस यात्रा में हर मास, हर तिथि एक नया अध्याय जोड़ती है। आज हम जिस अध्याय को खोलने जा रहे हैं वो है आषाढ़ मास की पावन कथा, जो न सिर्फ हमें प्रभु की ओर ले जाती है बल्कि हमारे जीवन के तम को भी हर लेती है। पिछला मास था ज्येष्ठ मास। तपती दोपहरें, चुभती धूप, शरीर से पसीना और आत्मा से तपस्या निकलती थी। इसी मास में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे व्रतों ने हमें संयम और जल की महत्ता सिखाई। बहुत से भक्तों ने व्रत किया, दान किया, किसी ने जल पिलाया, किसी ने तन मन से सेवा की। पर कहीं कहीं घरों में कलह भी हुई, मानसिक थकावट भी आई। जीवन का असंतुलन कहीं के लिए अनुभव बना। पर जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह अब आया है आषाढ़ मास, जो न केवल वर्षा ऋतु का संकेत है बल्कि आत्मिक सिंचन का समय भी है। आषाढ़ का मतलब है जल, जीवन और जागरण। ये वो मास है जब धरती की प्यास बुझती है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और जब चातुर्मास की शुरुआत होती है। शास्त्रों में कहा गया है, चातुर्मास्ये विशेषेणा भक्त्या विष्णुम नमाम्यहम्। अर्थात चातुर्मास में भगवान विष्णु की आराधना विशेष फलदायक होती है। और इस आषाढ़ मास की कथा जुड़ी है एक ऐसे राजा से जो धर्म परायण था लेकिन संकटों में फंसा, और उस संकट से उसे भगवान विष्णु की देवशयनी एकादशी व्रत ने ही मुक्त किया। आइए सुनते हैं एक अद्भुत पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग की वो पावन घड़ियां थीं। इक्ष्वाकु वंश में एक तेजस्वी राजा राज्य करते थे, राजा मानधाता। वे केवल एक राजा नहीं बल्कि धर्म के साक्षात प्रतिरूप थे। उनके राज्य में न चोरी थी, न झूठ, न अन्याय। सभी लोग संतुष्ट थे। मंदिरों से आरती की आवाजें आती थीं, घर घर में तुलसी पूजी जाती थी और आकाश गूंजता था हरे कृष्ण हरे राम के जय घोष से। लेकिन कभी कभी भाग्य की परीक्षा भी सबसे धर्मात्मा को होती है। एक दिन ऐसा आया जब राज्य में अकाल पड़ गया। न खेतों में अन्न उगा, न आकाश से वर्षा हुई। पशु मरने लगे, नदियां सूखने लगीं, लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। प्रजा भूखी प्यासी थी। मंदिरों की घंटियां अब भय और वेदना से बजने लगी थीं। राजा मानधाता बहुत चिंतित हुए। उन्होंने यज्ञ करवाए, ऋषियों से मंत्र जाप कराए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन उन्होंने अपना रथ तैयार कराया और निकल पड़े एक उत्तर की दिशा में, जहां महर्षि अंगिरा तप कर रहे थे। राजा ने ऋषि के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे ऋषिवर, मेरे राज्य में त्राही त्राही मची है। मैं धर्म परायण हूँ, प्रजा सेवक हूँ, फिर ये विपत्ति क्यों? महर्षि ने ध्यान लगाया और कहा, राजन, ये आषाढ़ मास है और आने वाली है देवशयनी एकादशी। ये व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुम इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करो, सब कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा मानधाता ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई। हर गांव, हर घर में देवशयनी एकादशी का महत्व बताया गया। खुद राजा ने उपवास किया, दिन भर भजन किए, रात भर जागरण किया। पूरे नगर में दीप जलाए गए, तुलसी के पास दीपदान हुआ और घर घर गूंजा, शयन करो श्री हरि, भक्तों के रक्षक, चातुर्मास का हो शुभ आरंभ। और जैसे ही व्रत समाप्त हुआ, आकाश में बादल गरजने लगे। पहली बूंद गिरी राजा के मंदिर के ऊपर, फिर गिरी खेतों में, फिर नदियों में। धरती मुस्कुराई, लोग झूम उठे। जय हो देवशयनी एकादशी की, जय हो विष्णु भगवान की।
राजा मानधाता ने सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, यह मेरा नहीं, आपके नाम का चमत्कार है। यह कथा हमें सिखाती है, विपत्ति आने पर डरे नहीं, ईश्वर की ओर भागें। धर्म का मार्ग कभी धोखा नहीं देता। एकादशी व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं, वो है आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास।